हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आप लोगों को पता ही होगा जैसे कि हम की पॉपुलर टाइम की सीरीज कवर कर चुके हैं। पांचों के पांचों चैप्टर चैनल पे आ चुके हैं। आप उनकी एक्सप्लेनेशन वीडियो देख सकते हैं। और अब बारी है थ्योरी की। थ्योरी नंबर 1 ये आती है। तो मेरी थ्योरी नंबर 1 ये है कि जो प्रोटोटाइप है वो फैक्ट्री को बचाने की कोशिश कर रहा है और पॉपी भी बचाने की कोशिश कर रही है, पर अपोजिट डायरेक्शन में। तो आप लोग देखो कि ये थ्योरी इंटरेस्टिंग तो है, पर साथ के साथ माइंड ब्लोइंग भी है। आप ये कह सकते हो कि प्रोटोटाइप जैसे हम इवल समझते थे, क्या पता वो इवल ना हो, उसका तरीका गलत हो सकता है, क्या पता, पर वो इवल ना ही हो। वही पॉपी उसका तरीका अच्छा हो पर उसका इंटेंशन या गोल वो गलत हो। अब देखो प्रोटोटाइप इसका एक्सपेरिमेंट है। आप कह सकते हैं कि उसने सारे एक्सपेरिमेंट जो पॉपी प्लेटाइम कॉर्पोरेशन ने करके देखे हैं उसे वो तक पता है, उसने वो सब झेला भी है, बाकी सारे एक्सपेरिमेंट्स को भी झेलते हुए देखा है उसने। साथ के साथ पॉपी तक को बनाया गया है और उसे तक को बनाया गया है, ये भी उसने झेला है। तो आप लोग ये सोच ही सकते हो कि उसने कितना कितना कुछ झेला होगा। इसी चीज की वजह से आप ये भी ध्यान में रख सकते हैं कि इसने ये सारी परवाह करते हुए बाकी एक्सपेरिमेंट्स के लिए अपना तरीका बदल के आवर ऑफ जॉय करवाया, जिसमें उसने सारे एम्प्लॉइज को बंद कर एम्प्लॉइज को मार के पूरे फैक्ट्री में मैसेकर करके अपने लिए और अपने सारे एक्सपेरिमेंट्स के लिए एक अच्छी जगह बनाने की कोशिश की है। पर उसे पता था कि एक्सपेरिमेंट ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहेंगे, इसलिए उसने एक दूसरी चीज भी करनी चालू कर दी कि उन्हें रॉन्ग साइड आउट बनाने की। आप वहीं पे पॉपी को देख लीजिए। पॉपी का भी मकसद था कि लोगों को बचाना, प्रोटोटाइप की ही तरह, पर उसका तरीका उल्टा था। आप देखो कि पॉपी का तरीका क्या, बाहर के व्यक्ति को बुलाओ, एक्सपेरिमेंट को रिवर्स करवाओ और बना दो सारे एक्सपेरिमेंट्स को इंसान जैसे थे वो। प्रोटोटाइप का क्या था, जो एक्सपेरिमेंट बन चुके हैं उन्हें वापस करने में बहुत मुश्किल आएंगे और उन्हें और भी बहुत कुछ ज्यादा झेलना पड़ेगा, जिसकी वजह से और भी कुछ ज्यादा खतरनाक हो सकता है। इस वजह से उसने सोचा कि फैक्ट्री के अंदर ही रहना ज्यादा सेफ होगा। पर पॉपी वो ये सोचती है कि बाहर में जाने पे लोग वापस इंसान एक्सपेरिमेंट्स को इंसानों में बनाने की कोशिश करेंगे और कोई ना कोई एक एक्सपेरिमेंट जब बन जाएगा तो धीरे धीरे सारे एक्सपेरिमेंट को वापस बना के पॉपी का मिशन अचीव हो जाएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता। अब देखो डॉक्टर ने खुद बनाने की कोशिश की एक्सपेरिमेंट्स को वापस ह्यूमन, प्रोटोटाइप ने खुद बनाने की कोशिश की और दोनों ने पॉपी जल यूज करने की कोशिश की, फिर भी वो जिंदा नहीं बच पाए। या तो एक्सपेरिमेंट ही बने रह गए या तो इंसान बन ही नहीं पाए और मर गए। तो ये थ्योरी मेरी सजेस्ट करती है कि प्रोटोटाइप का जो मकसद है वो एक्सपेरिमेंट्स को बचाना है, क्योंकि बाहर की उसने दुनिया दे रखी है, जितने भी एक्सपेरिमेंट उसने उस पे हुए हैं। तो इसी बात पे थ्योरी नंबर 2 ये है कि आप लोगों ने तो देखा ही होगा कि चैप्टर 2 में पॉपी प्लेटाइम की सीरीज में हगी वगी के बाद में लिया कुछ अलग अलग जगह पे वेंट किया है ना। सब सोचते होंगे हगी वगी हाथ से गया होगा शायद, और नहीं, चैप्टर 1 के अंदर तो हगी वगी को हमने गिरा दिया था, तो हैवीली इंजर्ड हो गया था, तो उसके अंदर इतना दम तो बचा नहीं होगा कि वो वापस आ सके चढ़ के इतनी ऊपर। तो मेरे ख्याल से इस चीज का एक्सप्लेनेशन हमें चैप्टर 5 के अंदर ही मिलता है कि पहले हम सोचते हैं कि जो हमें प्रोटोटाइप चैप्टर 1 के अंदर पता था वो वही लेके गया होगा हगी वगी को, पर जैसे चैप्टर 5 में हगी वगी का पूरा शरीर दिखाया जाता है, वैसे ही मेरा एक डाउट क्लियर हो जाता है कि हगी वगी साइज में बहुत बड़ा है और वेंट उसके साइज के लेवल के हिसाब से छोटी जगह है जहाँ वो बिल्कुल भी फिट नहीं आ सकता। तो इसका मतलब ये है कि हगी वगी को और किसी ने नहीं, प्रोटोटाइप के अलाइज ने ही खींच के लेके गया था। हगी वगी ने सरवाइव कर लिया था एबिस में गिरने के बावजूद, पर प्रोटोटाइप के अलाइज ने उसे खींच के ऊपर लेके गया और प्रोटोटाइप को दिखाया कि इसे दूसरा मौका देना चाहिए, क्योंकि ये इतने ऊपर से गिरने के बावजूद जिंदा बच गया। हगी वगी जो है अपनी ताकत और ऊंचाई और लंबाई और डेडलीनेस के कारण बहुत ज्यादा फेमस है। हगी वगी कोई नॉर्मल कैरेक्टर नहीं है, वो एक ताकतवर और
पूरी तरीके से एग्रेसिव एजाइल तुम कह सकते हो एक्सपेरिमेंट है। ये एक्सपेरिमेंट कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। जैसे कि हमने चैप्टर 5 में देख ही लिया, टूटने फूटने के बाद वापस से जब उसे पट्टी बांधी गई और एक हाथ ना होने के बावजूद उसने लोहे का पूरा एक गेट मरोड़ के अपने लिए इतनी जगह बना ली कि वो अंदर आ सके। ये इसका प्रूफ है कि हगी वगी के अंदर इतना दम अभी भी बाकी है कि वो किसी को भी यूं एक झटके में खत्म कर सकता है। पर प्रोटोटाइप के सडन अटैक की वजह से वो शायद मारा गया। पर मुझे अभी भी लगता है कि वो जिंदा होगा किसी में से भी। इतने चैप्टर से वो जिंदा बचते हुए आ रहे थे तो उनकी इम्पोर्टेंस तो थी ही बहुत पहले से। वो इम्पोर्टेंस कम करने वाले तो मॉब एंटरटेनमेंट है नहीं, तो वो वापस आ सकते हैं। और इसी के साथ मेरी थ्योरी नंबर 2 खत्म होती है। कंक्लूजन में मैं ये कहना चाहता हूँ कि शॉर्ट में प्रोटोटाइप के एलाइज ने हगी बगी को एबिस में से खींच के चैप्टर 5 में रिटर्न करवाया। इसी बात पे तो चलो